बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जीके प्रिपरेशंस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल के तवज्जुह से आपको पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस में जनरल एबिलिटी की तैयारी करवाई जाती है। तो इस चैनल की हर एक वीडियो आपके लिए इंतहाई कीमती और सादगार होने वाली है। तो आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए वो मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स में से एक क्वेश्चन है। आपको ये इल्म होना चाहिए कि इस फोरम के जरिए मैं आपको ये भी गाइड करता हूँ कि आपने क्वेश्चन की सेंस को कैसे समझना है और पेपर को सॉल्व कैसे करना है। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो जीके प्रिपरेशंस की तरफ से आपके सामने लाया जाएगा। क्वेश्चन है जी, मैथमेटिक्स का रेक्टेंगुलर रूम इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रूम इन क्यूबिक मीटर्स। यहाँ पे समझने की बात यह है कि अक्सर स्टूडेंट्स इसका सिर्फ एरिया निकाल देते हैं, ठीक है, और वो ये समझते हैं कि इसमें जो एक चीज एक्स्ट्रा दी गई है, मतलब ये जो विड्थ एक्स्ट्रा दी गई है वो ऐसे ही दी गई है, वो ये समझते हैं और इसका एरिया निकाल के उसका आंसर जो है वो टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पे उसने रूम की बात की है तो आपको मालूम होना चाहिए कि रूम की हम लेंथ भी लेते हैं, विड्थ भी लेते हैं और हाइट भी लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उसने टोटल वॉल्यूम की बात की है, एरिया की बात नहीं हो रही, वॉल्यूम की बात हो रही है। और जब वॉल्यूम की बात होगी तो हम क्यूबिक मीटर में इसका जो है आंसर देंगे, जो कि इसने आगे आके मेंशन भी किया हुआ है कि व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रूम इन क्यूबिक मीटर्स, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि उसने पीछे आपको 6 मीटर, 5 मीटर एंड 4 मीटर यानी इसकी दी हूँ डायमेंशन, और आगे कह दे कि फुट में हमें एरिया निकाल के दें, तब भी सॉरी वॉल्यूम निकाल के दें, तो तब भी आपने उसे फिर फुट में आगे कन्वर्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल है, लिहाजा हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन की तरफ से जाने से पहले जो इन्होंने आंसर दिए हुए हैं हम वो देख लेते हैं। 24, 30, 120 एंड 240, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, एरिया का फार्मूला लगाते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड हमारे पास लेंथ है 6 और ब्रेड्थ है जो है वो 5 है। 6 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 30 करके उसका आंसर लगा देते हैं और वो समझते हैं कि हमने ठीक कर दिया, जबकि एक्चुअली ये गलत होता है। तो आइए हम वॉल्यूम का फार्मूला सबसे पहले देखते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है, ठीक है जी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, लंबाई तरफ चौड़ाई तरफ ऊंचाई। ये याद रख लें कि वॉल्यूम की हमने 3 डायमेंशन लेनी होती हैं, लंबाई लेनी होती है, चौड़ाई लेनी होती है और हाइट लेनी होती है, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगुलर के लिए अगर कोई हमारे पास और तरह का वॉल्यूम होगा तो उसका फिर फार्मूला भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक क्लास का अगर वॉल्यूम वो हमसे डिजायर करते हैं तो उसका फार्मूला जो है वो हम चेंज कर देंगे। देखें अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो वॉल्यूम के लिए हमें पहली वैल्यू मिली हुई है लेंथ की, वो 6 है। उसके बाद विड्थ की वैल्यू मिली हुई है वो 5 है, और उसके बाद हाइट की वैल्यू मिली हुई है वो है 4। अब इनको जरूर करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 30 एंड 30 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 120। अब इसका 120 आंसर है, लेकिन क्या है, मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। M3 जो मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब यही है कि क्यूबिक मीटर। जैसे आपको पता है कि एरिया का फार्मूला हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, तो वॉल्यूम का फार्मूला या आंसर जब हमने लिखना है तो मीटर मकाम मीटर जिसे हम बोलते हैं क्यूबिक मीटर में लिखते हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।